सभी का मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर आरके में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कटिंग के बारे में बताया था, उसी क्रम में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेयरिंग के बारे में। कटिंग के बाद लेयरिंग। दोस्तों, लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग में क्या होता है कि एक ही पौधे के किसी भाग से उसको उस पौधे से अलग ना किया जाए। पौधे पे ब्रांच लगी हुई हो और उसी ब्रांच से जब नया पौधा तैयार किया जाता है तो उस मेथड को लेयरिंग कहते हैं। और लेयरिंग भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि सरपेंटाइन लेयरिंग, टिप लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, और जो सबसे फेमस सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है ईयर लेयरिंग। ईयर लेयरिंग को हम गूटी के नाम से भी जानते हैं, मार्क कोटेज के नाम से भी जानते हैं और चाइनीज़ लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गूटी के बारे में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पे किसी भी नए पौधे में नया प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं और किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, पहले मैं इनको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो इसकी आवश्यकता होती है वो है पॉलीथीन। आपके पास एक वाइट पॉलीथीन होनी चाहिए और दूसरी जो है वो सुतली होनी चाहिए। सुतली बांधने के लिए इसको ईयर लेयरिंग में इस्तेमाल होती है, लेकिन सुतली ना होने के कारण हम केवल पॉलीथीन की ही सुतली बना रहे हैं। और तीसरा चीज़ है हमारा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यानी रूटिंग हार्मोन, रूटेक्स इसको बोलते हैं। अगर आप इसको दुकान पे लेंगे तो ये रूटेक्स होगा, आप इसको देख सकते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये रूट डेवलप करने में मदद करता है। और आपको एक बडिंग नाइफ़ की भी आवश्यकता होगी। यह है बडिंग नाइफ़, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको एक सिकेटियर की भी आवश्यकता होगी। सिकेटियर भी आपके पास होना मस्ट है। और ये मांस घास है, आप देख सकते हैं। मांस घास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मांस घास जो है इसको जब ईयर लेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं तो ये रूटिंग में भी मदद करती है और इसमें जो जल की आवश्यकता होती है उस समय पौधे को जल निकलने के लिए ये उसमें भी मदद करती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का जो हमारे पास है, मांस घास, सिकेटियर, बडिंग नाइफ, रूटिंग हार्मोन और पॉलीथीन, और हो सके तो जूट की जो सुतली होती है उससे अगर आप उसको बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए सुतली का भी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, लेयरिंग जो है वो हमेशा जुलाई और अगस्त के महीने में किया जाता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 85% मॉइस्चर होता है आपकी इन्वायरमेंट में, तब वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आप ईयर लेयरिंग करें किसी भी पौधे में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जुलाई और अगस्त के महीने में ही करना है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर के महीने में, केवल आप लोगों को प्रोसीजर बताने के लिए कि आप के थ्रू आप ईयर लेयरिंग अपने घर पे या आपका कोई गार्डन है या आपके छत पे है, अगर आप उससे नया पौधा बनाना चाहते हैं तो आप आने के लिए ईयर लेयरिंग के थ्रू उसी पौधे में आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने में दोस्तों 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने बाद उसमें जड़ निकल आती है और जड़ निकलने के बाद में आप उसको उस मेन पौधे से अलग करके किसी छायादार जगह पर रख देंगे 2-3 महीने के लिए। और 2-3 महीने के बाद आप उसको जहाँ भी प्लांटिंग उसकी करना चाहें, जहाँ भी लगाना चाहें, आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें हम ईयर लेयरिंग के थ्रू पौधा तैयार कर सकते हैं। उन पौधों के नाम हैं लीची, जो बहुत ही फेमस है ईयर लेयरिंग के लिए। लीची है, लाइम है, जैक फ्रूट है, और कुछ पौधे जो और ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सजावटी पौधे जो होते हैं, उसमें क्रोटॉन है और भी सारे पौधे हैं जिनमें आप लेयरिंग के थ्रू पौधे तैयार करके बारबडास चेरी हुई आप इसको कर सकते हैं और लेयरिंग के थ्रू आप 2 से 3 महीने में नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये पौधा है लीची का, और इस लीची के पौधे में ही हम लोग जो है वो ईयर लेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों आइए आपको अब एक एक करके प्रोसीजर और के थ्रू कैसे
आप क्या ध्यान में रखते हुए एयर लेयरिंग करेंगे, इस चीज़ के बारे में आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। आप इसी प्रोसेस के थ्रू अपने घर पे, अपने गार्डन में, अपने बैकयार्ड में कहीं भी पौधा तैयार कर सकते हैं। सूट कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको देख लीजिए आप। सूट जो होगी वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए, देखिए पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं, तब आपको हम दिखाते हैं। इसको हम साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, दोस्तों ये लीची का पौधा है। हम आपको लीची के पौधे में बता रहे हैं करके। और लीची के पौधे में या ईयर लेयरिंग हमेशा हम जून और जुलाई के महीने में करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस, मतलब कि 90 से 100% सक्सेस होने के चांसेस हैं। अगर आप इसे किसी और मंथ में करेंगे तो सक्सेस होने के चांस बहुत ही कम हैं। तो इसलिए जब भी आप ईयर लेयरिंग करें तो इसको आप जुलाई से और अगस्त के महीने में ही करें। तो दोस्तों देखिए जो हमने सूट सेलेक्ट की है वो पेंसिल थिकनेस की है। 1 साल पुरानी ब्रांच होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके लिए आपको बडिंग नाइफ की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर हम एक राउंड सर्किल बार्क को रिमूव करेंगे। ठीक है, बार्क मतलब छिलके को हम यहाँ से 2 से 3 सेंटीमीटर छिलका रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और दोस्तों इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। जो आपका बार्क है केवल वही निकलना चाहिए और बिल्कुल ही ईजिली निकलना चाहिए, और हो सके तो इसका और कोई भी हिस्सा डिस्टर्ब ना हो। इसको बहुत ही क्लियरली हमने निकाल दिया है। देखिए आप, ये सर्कल बन गया है इसमें। अब इसमें दोस्तों जो और ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं कि अब हम इसमें रूटिंग हार्मोन लगाएंगे। तो कहाँ पे लगाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है। रूटिंग हार्मोन जो लगाएंगे वो हम इस वाले टिप पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आपको निचले वाले पोर्शन पे, यानी जो ब्रांच का टिप पोर्शन होगा, हम इसको इस पोर्शन पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये रूटिंग हार्मोन लग गया है। अब इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी मास ग्रास की। दोस्तों हमारे पास ये मास ग्रास है। इसको हम पहले पानी में भिगो लेते हैं, और उस पानी में भिगोने के बाद में फिर इसको हम निचोड़ देते हैं कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, वो निकल जाए। उसके बाद इसको हम इसी ब्रांच पे इस तरह से बांधेंगे। उसके बाद हमें पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ेगी। इस पॉलीथीन को हम लेंगे, पॉलीथीन को हम इस तरह से, इसमें हम इसको मास ग्रास को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद हम इसको इस तरह से इसको हम बांध देंगे। दोस्तों इसमें कोशिश हम करेंगे कि बिल्कुल ही ये एयर टाइट हो। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम एयर टाइट करने के लिए बिल्कुल ही एयर टाइटली इसको हम, इसकी जगह पे सुतली का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास सुतली थी नहीं, तो इसलिए मैं पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ बांधने के लिए, केवल आपको दिखाने के लिए।
अब इसको आप बिल्कुल ही एयर टाइटली बांध दीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हमने बिल्कुल नहीं साइड करके एक तरफ से बांध दिया है। अब इसको दूसरी तरफ भी इसको हम बांधेंगे अच्छे से, इसको फिक्स कर देंगे और इसको ऐसे हम दूसरी तरफ से भी बांध देंगे। बिल्कुल ही एयर टाइटली बांधें कि इसमें हवा और पानी, जो वर्षा ऋतु में पानी गिरता है तो पानी ना जाए। दोस्तों ये हमने इसको बांध दिया। अब आप देख सकते हैं ये फाइनल बंध चुकी है। अब दोस्तों थोड़ी सी 30 से 45 दिन बाद इसमें जड़ें निकल जाएंगी और 30 से 45 दिन के बाद इसी को मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी को जब इसमें जड़ें निकल जाएंगी तो इसको काट करके तो इसको हम ग्रीन हाउस में या किसी शेड हाउस में रखेंगे ताकि जो रूट डेवलप हुई है वो इस्टेब्लिश हो जाएं और मेन फील्ड में लगाने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए कि इसको हम जब इसमें रूटिंग जड़ निकल जाएगी तो इसको हम 2 बार में काटेंगे। 2 बार का मतलब ये हुआ कि आप एक बार इसको यहाँ से आप देखेंगे, आप इसको एक बार यहाँ से ऊपर से ही काटेंगे, आधा काटेंगे, ठीक है। और उसके 15 से 20 दिन बाद फिर से इसको आधा काट के ऐसे हम रिमूव कर लेंगे। इसको 2 हिस्सों में इसलिए काटते हैं ताकि इस पे अचानक शॉक न लगे और ये पौधा मरे नहीं, इसीलिए इसको हम 2 हिस्सों में 2 बार काटते हैं। एक हिस्सा पहली बार जब काटेंगे तो दूसरा हिस्सा काटने से पहले उसकी हीलिंग हो जाती है, वो भर जाता है, फिर दूसरी बार दूसरे कट में इसको हम काटते हैं। अब दोस्तों जब ये पौधा हमारा तैयार हो जाए तो इस पौधे को हम किसी भी शेड हाउस में रख देंगे या छायादार जगह पे, गमले में या तो पॉलीथीन बैग में इसको हम लगा करके रख देंगे। इसके बाद इसको हम अगली सीज़न यानी 1 साल के बाद हम इसको मेन फील्ड में जहां हम अपना ऑर्चर्ड लगाना चाहें वहाँ पे हम इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये नींबू का पौधा है, इसमें जून और जुलाई के महीने में ये लेयरिंग किया गया था। इसमें देखिए रूटिंग कैसे आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इसको देख सकते हैं, इसमें रूटिंग आई है। मैं आपको केवल रूट दिखाने के लिए कि रूटिंग कैसे होती है इसमें आप कैसे देख सकते हैं। सर आप इसको दिखाएंगे थोड़ा सा क्लोजअप में। ये देखिए ये वाइट आपको सफ़ेद इसमें जड़ें दिखेंगी। जब आपको जड़ें दिखने लगें 30 से 45 दिन पे, तब आप इसको बहुत ही आसानी से इसको रिमूव कर लेंगे। लेकिन 2 बार में काटना, जैसा कि मैंने बताया था, इसको 2 बार में आधा और आधा 2 बार में आप इसको रिमूव कर लेंगे। और ये देखिए इसमें देखिए ये जड़ें निकली हुई हैं। अब इनको आप आसानी से गमले में या किसी पॉली बैग में लगा सकते हैं। मेन पर्पज़ था कि आपको मैं रूटिंग दिखा दूं कि रूटिंग कैसे होती है। इसमें देखिए ये सफ़ेद कलर की जो ये धारियां हैं, ये रूट्स इसमें निकली हुई हैं। बस जो भी भाई हमारे
स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट लोग इसको देख रहे हैं, वो इसको देख करके आसानी से अपना थ्योरी का पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसको देख करके कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। और जो हमारे किसान भाई इसको देख रहे हैं, इस तरीके से आप अपने घर पे, या जो गार्डनिंग का शौकीन है, वो अपने घर पे कैसे पौधा तैयार करे कि उसको मार्केट में ना जाना पड़े पौधे ख़रीदने के लिए। अपनी इच्छा अनुसार जो वैरायटी चाहता है, जैसे उसके यहाँ कोई अच्छी वैरायटी है तो उस वैरायटी से कैसे वो नया पौधा तैयार करे। तो इस विधि के द्वारा नींबू में और लीची में, जैक फ्रूट यानी कटहल में, इन सभी में आप आसानी से, बारबडास चेरी में, इन सभी में आप आसानी से इस मेथड के थ्रू आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आज इस वीडियो में आपको लेयरिंग क्या होती है और लेयरिंग कितने तरह की होती है, और मेनली ईयर लेयरिंग के बारे में आपको प्रोसीजर सहित समझाया है। आगे मैं और भी नई वीडियो लेयरिंग पे या इससे रिलेटेड जो और भी प्रोपोगेशन के मेथड हैं, जैसे बडिंग और ग्राफ्टिंग, मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।